हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से, और आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में। और लास्ट में हम एक चीज पढ़ेंगे, एक टेबल बनाएंगे जो इवन और ऑड फंक्शन पे अलजेब्राइक ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इससे क्या वो जो रिजल्टेंट फंक्शन हमें मिलेगा वो क्या होगा, इवन होगा और ऑड होगा। तो उसका हम एक टेबल बनाएंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि डोमेन्स और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास इवन फंक्शन। क्या है? इवन फंक्शन। अब देखो इवन फंक्शंस क्या होते हैं। देखो पहले तो इसका हम डेफिनेशन, देखो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अगर कोई हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक कोई भी फंक्शन, और उस फंक्शन में हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया और वो इक्वल हो गया वही एफ ऑफ एक्स। लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, लेकिन जितने भी एक्स है वो इस फंक्शन के डोमेन में होने चाहिए। तो उसमें अगर हम एक नेगेटिव एक्स पुट करते हैं और उससे वही फंक्शन आता है, तो ऐसी फंक्शंस को हम फिर क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखो हम एक एग्जाम्पल से ले, हम एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि है हमारे पास एक्स, एक्स स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन। अब देखो एक्स स्क्वायर में अगर मैं इसकी जगह एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट कर दूं, यानी एफ ऑफ माइनस, और इसकी जगह डाल दो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे क्या एक्स स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये हमारे पास क्या है? इवन फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? इवन फंक्शन। ठीक है, अब देखो इवन फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कैसे। अब ग्राफ की बात करते हैं। अब देखो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन। अब देखो इवन फंक्शन का ग्राफ हमारे पास क्या। अब देखो द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन is symmetrical, symmetrical about yx, about yx। और देखो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, देखो इसको एक्सप्लेन। अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? देखो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्राफ होने चाहिए वो आपस में मिरर इमेज हो। तब जो ग्राफ है वो मिरर इमेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फंक्शन ले रहे हैं कौन सा, एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से होगा? देखो उसका पैराबोलिक ग्राफ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब इस तरीके से पैराबोलिक होता है। ठीक है ना, ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो देखो ये सिमेट्रिकल है आपस में, सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, सिमेट्रिकल है क्योंकि मिरर इमेज है। और ये सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अराउंड। देखो अगर मैं y एक्सिस के अराउंड इस ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो नॉट इफेक्ट द ग्राफ, हमारे पास ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
नो चेंज, अगर मैं लिख दूं नो चेंज इन ग्राफ, मतलब ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसे जब हमारे पास किसी भी ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट किया जाता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज, और ऐसे ग्राफ को बोलते हैं सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अब देखो ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास थे इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन में बस सिर्फ दो बातें हैं, एक तो इसका कंडीशन है और दूसरा उसका ग्राफ है, कि मतलब वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक। ठीक, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, हमारे पास जो है वो है ऑड फंक्शन। क्या है? ऑड फंक्शन। अब देखो ऑड फंक्शन, अब देखो ऑड फंक्शंस का भी एक कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन है, वो आपने याद रखना है। किसी भी अगर कोई आपको पता नहीं चले कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है, तो आपने देखना होगा कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन, तो आपने देखना होगा डायरेक्ट उस पर कंडीशन अप्लाई कर दे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई जिसका भी करे, ऑड का करे या इवन का करे, तो उसके मुताबिक ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक ऑड फंक्शन या कोई भी फंक्शन, सॉरी ऑड नहीं। अभी इसका कंडीशन क्या है कि अगर मैं इसमें माइनस एक्स को पुट कर दूं, मतलब अगर यहाँ पे जो एक्स है मैं इसको रिप्लेस कर दूं माइनस, और वो बराबर हो माइनस एफ ऑफ एक्स के, मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए बाहर। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं फिर? ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब का फंक्शन, अब एक्स क्यूब में हम एक्स को रिप्लेस करते हैं किस चीज से? रिप्लेस बाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर माइनस एक्स का क्यूब लिया जाए तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा। तो देखो माइनस तो रहेगा, अब एक्स क्यूब किस चीज के बराबर है? एफ ऑफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन। इस तरीके से आपने ऑड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अच्छा अभी इसकी ग्राफ्स की बात करते हैं। अब देखो, अब इसकी ग्राफ क्या है? ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शंस के ग्राफ्स की बात करते हैं। अब देखो ग्राफ जो है ना, ऑड फंक्शंस का जो ग्राफ है, द ग्राफ द ग्राफ ऑफ odd odd function is symmetrical about point। अब इसमें पॉइंट सिमेट्री पाई जाती है, वहां पे लाइन सिमेट्री थी। अब देखो इवन फंक्शन में लाइन सिमेट्री थी, क्योंकि वाई एक्सिस एक लाइन, और इसमें पॉइंट सिमेट्री। अब देखो जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, हमारे पास एक फंक्शन है, वही फंक्शन एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब का एक फंक्शन है और इसका मैं ग्राफ ड्रा करना चाहता हूं, तो इसका ग्राफ जो आएगा ना, देखो क्यूब फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये ग्राफ आता है। तो देखो ये क्या इस पॉइंट पे सिमेट्रिकल है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो ये पॉइंट है ना, ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ओरिजिन पे मैं इसको रोटेट कर दूं 180 डिग्री, तो क्या ये सिमेट्रिकल होगा? वही पोजीशन पे आएगा। मतलब अगर 180 डिग्री पे इसको रोटेट भी कर दिया जाए, तो इसके ग्राफ में नो चेंज देयर देयर ग्राफ, मतलब ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं, तो ग्राफ में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये क्या हमारे पास इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ी सी और टेक्निकल बातें करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे है इवन फंक्शन। अब इसके डिफरेंसेस लिख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ऑड फंक्शन। अब देखो इवन फंक्शंस में क्या है हमारे पास, इसका कंडीशन है कि अगर माइनस एक्स पुट कर दिया जाए तो वो एफ ऑफ एक्स होगा, और इसका जो कंडीशन है वो होगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, लाइन सिमेट्री। ये लाइन सिमेट्रिकल होता है, लाइन सिमेट्रिकल। और यहाँ पे जो होता है ये हमारे पास होता है पॉइंट सिमेट्रिकल, पॉइंट सिमेट्रिक। ये होता है पॉइंट सिमेट्रिकल और ये होता है लाइन सिमेट्रिकल। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्रिकल होता है, और ये जो होता है ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी है। आप देखो एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ेंगे, काफी ज्यादा एग्जांपल, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे क्योंकि हमारा मुद्दा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसके कुछ ग्राफ से, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं ग्राफ्स को ड्रॉ कर दूं, तो देखो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ्स भी पाए जाते हैं। देखो अगर मैं ये ग्राफ ड्रा करूं, हाँ इस तरह से। देखो ये ग्राफ, ये भी सिमेट्रिकल है किस चीज के, वाई के अराउंड। तो ये भी हमारे पास क्या है, अब देखो ग्राफ से भी आपको पता चलता है कि हमारे पास, बस आपने देखना है कि वाई सिमेट्रिक, वाई के अराउंड सिमेट्रिकल है, ये इवन फंक्शन। अब देखो ऑड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है एक ये और एक ये। अब देखो ये पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिक, अगर इसके पे रोटेट कर दिया जाए तो ये हमारे पास ग्राफ से भी आपको पता चल सकता है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। एंट्री टेस्ट के लिए एमसीक्यूज ले लेते हैं। अब देखो वो एमसीक्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ही समझ, ठीक है। अब एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और है एल ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस। अब देखो आपने देखना है इस फंक्शन को कि ये फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड है, या ना इवन है ना ऑड। अब ये कौन सा है? चलिए देखते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर दूंगा, ठीक है, वही कंडीशन। अब एल एन देखते हैं, 1 माइनस एक्स ये हो गया, और ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं माइनस यहाँ पे पुट कर दूं तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं कर दूं कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और ऊपर इसके पावर माइनस 1, तो ये बन जाएगा, बिल्कुल होगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक। अब देखो इसको मैं नीचे ले आना चाहता हूँ और इसको मैं ऊपर, तो ऊपर इसको लाऊंगा तो इसका पावर क्या होगा, -1, और इसको नीचे लाऊंगा तो इसका पावर क्या होगा, माइनस -1। ठीक है, तो इसका होल पावर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स होल पावर -1। मैंने यही लिखा है। अब देखो, अब लॉगरिथम के कुछ लॉज है, लॉग के, कि मतलब पावर को मैं नीचे उतार सकता हूँ, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, तो माइनस एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस, अब देखो एल एन है तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है कि नहीं, ये बिल्कुल एफ ऑफ एक्स के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा एफ ऑफ एक्स, अब सॉरी यहाँ पे है माइनस, ठीक है, माइनस। तो देखो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन, ये हमारे पास ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
कि क्या हुआ हमारे पास कौन से उसमें ऑड फंक्शन है, कौन से उसमें। अब सबसे पहला जो फंक्शन आ रहा है वो है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। ये हमारे पास फंक्शन, ये देखते हैं। अब देखो इसमें मैं माइनस एक्स को पुट करूंगा तो साइन माइनस, ठीक है, और ये माइनस को बाहर फेंक देगा। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर में हमने इस आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था कि ये माइनस को बाहर फेंक दे, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। माइनस एक्स और माइनस ये साइन एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास है ऑड फंक्शन। अब साइन एक्स हमारे पास क्या चीज है, ऑड फंक्शन। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा है, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब देखो अगर मैं इसमें माइनस एक्स को डाल दूं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। अब इसका भी हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि यह हमारे पास बराबर होता है कॉस एक्स। एक आइडेंटिटी हमने प्रूव की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन, ठीक है ना, ये हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड बात करते हैं, हमारे पास फंक्शन है टेंजेंट एक्स। अब देखो टेंजेंट एक्स को मैं कुछ तरह से लिख सकता हूँ माइनस एक्स। अब देखो इसको मैं कुछ और अंदाज से आपको प्रूव करूंगा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखो साइन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ। अब ये हमारे पास इवन है तो कॉस एक्स होगा, ठीक है। अब एक नेगेटिव तो बाहर रह गया ना। अब देखो यहाँ इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टेंजेंट एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मतलब क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है ना। तो यह हमारे पास थे फंक्शन, ठीक है। अब देखो अब बाकी फंक्शंस की बात करते हैं। अब जैसा कि साइन हमारे पास क्या है, साइन एक्स, यह हमारे पास है ऑड फंक्शन, ठीक है, क्या है, ऑड फंक्शन। और साइन का ऑपोजिट जो फंक्शन है वो है कोसिकेंट एक्स। तो इसका दोनों रेसिप्रोकल और ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन। ये ट्रिक दिया था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है cos x फंक्शन। अब इसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो है ना वो है secant x। तो ये दोनों, अब जो कि cos हमारे पास इवन फंक्शन है तो ये दोनों हमारे पास इवन, ठीक है, आप आइडेंटिटी लगा के प्रूव कर सकते। और बाकी जो है ना टेंजेंट x। अब टेंजेंट x का ऑपोजिट फंक्शन क्या है, कोटेंजेंट x। अब टेंजेंट ऑड फंक्शन है तो ये दोनों हमारे पास है ऑड फंक्शन। अब ओवरऑल बात ये है कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ कॉस और सिकेंट एक्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, बाकी सारे ऑड फंक्शन। बस आपने कॉस और सिकेंट को याद रखना है कि ये हमारे पास है इवन फंक्शन, बाकी ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ और फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब देखो और फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस नंबर 4, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, बस वैसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए ले, ठीक है। एक्स क्यूब है प्लस एक 5 है प्लस 9x है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास कॉज है, ये सॉरी ये हमारे पास इवन फंक्शन है क्या, और फंक्शन देखते थे। माइनस एक्स पुट करते, अब यहाँ पे माइनस एक्स में पुट करूंगा होल क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस एक्स में पुट करूंगा होल 5 प्लस साइन माइनस एक्स, ठीक है। ये देख लेते हैं, तो ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स क्यूब होगा, ये माइनस एक्स 5 होगा, ठीक है, माइनस एक्स 5 होगा। और ये तो माइनस बाहर ही फेंक देगा तो साइन एक्स, और इन सारों से मैं माइनस को कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड, अब इसकी और बात करते हैं एक और फंक्शन,
फंक्शन नंबर 5 हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट प्लस 5। तो देखो यहाँ पे भी दे देते हैं माइनस एक्स और माइनस एक्स एब्सोल्यूट प्लस 5। तो एब्सोल्यूट माइनस को तो कहा जाता है, ठीक है ना, तो माइनस को छोड़ता नहीं। प्लस 5 एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, क्योंकि ये इवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब देखो एक और फंक्शन, अब ऐसे भी फंक्शन होते हैं हमारे पास। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर उससे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स, अगर ये फंक्शन, तो इसमें मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस एक्स होल क्यूब प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस क्यूब और ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इससे माइनस भी कॉमन कर दूं तो ये फंक्शन कभी भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ना तो ये इवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या ना तो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन को। तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, देखो जितने भी फंक्शन, वो जरूरी नहीं है कि सारे हमारे पास इवन हो और ऑड। अब देखो कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं, क्या वो हमारे पास नॉट ना ऑड हो नॉर इवन हो, ठीक है। ना तो वो ऑड फंक्शन हो ना इवन फंक्शन हो, ठीक है, ना इधर ऑड नॉर इवन, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं, ना ऑड हो ना इवन, वैसे ही कोई भी और फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शंस थे। अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ और फंक्शन देखते हैं। अच्छा, अब एक और फंक्शंस है हमारे पास जो कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फंक्शन, ठीक, क्वेश्चन फंक्शन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ। अब देखो अगर कांस्टेंट फंक्शन हो, अब ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब अगर कांस्टेंट फंक्शन हो तो क्या, ठीक है। अच्छा, अभी देखो अगर मैं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स डालता हूँ तो वही 5 आएगा, ठीक है, वही 5 आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ना, में तो वही 5 आएगा ना। ये तो हमारे पास हर जगह पे मतलब इवन ही आएगा। तो ये देखो ऑफ एक्स, अगर मैं इसमें माइनस डाल भी दूं, अगर मैं इसके साथ लगा दूं एक्स पावर जीरो, तो एक्स पावर जीरो तो वन ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, ठीक है, इवन। अच्छा, एक और फंक्शंस की बात करते हैं जो कि हमारे पास है जीरो फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में जीरो फंक्शन, अब ये थोड़ा सा अलग फंक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा हटके फंक्शन। अब देखो अगर मैं इसमें माइनस एक्स डालता हूँ तो ये आएगा जीरो। तो जीरो क्या है, एफ ऑफ एक्स। लेकिन तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें माइनस एक्स डाल रहा हूँ तो इसको मैं माइनस जीरो लिख सकता हूँ, माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ही वक्त है, ये तो इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इवन फंक्शन, और उन्होंने एक दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी जिसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अब मैं इसको इवन कहूंगा कि ऑड कहूंगा। अब देखो जहां पे अब ये दोनों फंक्शन, बोथ बोथ, ये इवन फंक्शन भी है और ये ऑड फंक्शन भी है, ठीक है, दोनों है। अब देखो जहां पे आपको इवन फंक्शन की जरूरत हो इसको इवन ले ले, जहां पे आपको ऑड फंक्शन की जरूरत हो इसको ऑड ले ले, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑड भी है और इवन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम टेबल्स की बात, अच्छा अब इस टेबल बनाते हैं। अब देखो टेबल बनाते हैं, अब टेबल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है p ऑफ एक्स, यहाँ पे अब इन दोनों फंक्शन को का मैं प्लस ले लें, अब इन दोनों फंक्शनों का मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और इन दोनों फंक्शन का मैं प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ, ठीक है।
और इन दोनों फंक्शंस का मैं डिवीजन भी ले ले, लेकिन इसमें याद रखें कि जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल। अब देखो, अगर इवन एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन और जी ऑफ एक्स भी हमारे पास इवन फंक्शन, अब अगर दोनों इवन फंक्शन, तो अगर हम इसको प्लस कर दे तो क्या आएगा? तो अगर इसको प्लस कर दे तो इवन आएगा, अगर इसको माइनस कर दे तो इवन आएगा, अगर इसको प्रोडक्ट ले ले इवन आएगा, और इसका डिवीजन भी अगर ले, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट। कि अगर, अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों इवन फंक्शन हो तो इसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सारे इवन फंक्शन आएंगे, इसके जो रिजल्ट है। ठीक है, अब दूसरा, अगर ये दोनों ऑड फंक्शन, तब क्या होगा? अब देखो, अगर दोनों ऑड फंक्शन हो तो इसका एडिशन, जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो ऑड होगा, सब्ट्रैक्शन में भी ऑड होगा, और डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन में इवन और डिवीजन में भी इवन। अब देखो, अगर एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स दोनों ऑड फंक्शन, तो इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन दोनों में रिजल्टेंट में ऑड फंक्शन आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इवन फंक्शन। ठीक। अच्छा, अब थर्ड नंबर की बात करते हैं कि अगर ये ऑड फंक्शन हो और ये इवन फंक्शन, तब क्या होगा? अब देखो, अगर ये ऑड हो और इवन हो, और फोर्थ की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सिमिलर है, अगर ये इवन हो और ये ऑड हो तब क्या होगा? अब देखो ना, ये हमारे पास ये और ये और ये, अब क्रॉस का मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स ऑड हो और इवन हो, या इवन हो या ऑड, ठीक है, इस तरह से हो, तो हमारे पास जो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा उसमें जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो ना तो ऑड होगा ना इवन होगा। ठीक है, अगर फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ऑड इवन हो या इवन ऑड हो, ठीक है, उसके रिजल्टेंट में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट में जो फंक्शन जनरेट होगा वो ना तो ऑड होगा ना इवन। ठीक, और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये ऑड होगा। ठीक है, ये सारे ऑड फंक्शन, ये हमारे पास था टेबल। अब देखो, इस टेबल को प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैंने बहुत ज्यादा फंक्शन डिस्कस कर लिए ऊपर, आप खुद ट्राई कर लेना, तरीके से आते हैं, तरीके से नहीं आते, ठीक है, आप खुद ट्राई करो इसको मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक मतलब आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए। अब देखो, एग्जांपल से है, अगर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है सपोज एक्स, और जी ऑफ एक्स फंक्शन है सपोज मेरे पास है एक्स पावर 4, ठीक है, तो दोनों क्या है? ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन। अब देखो, इसको मैं अगर ऐड भी करूंगा ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स फोर आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर आएगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो ये आएगा, अगर डिवीजन करूंगा तो वन और एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो, अभी इसमें माइनस एक्स डालो सब में, तो ये सारे इवन होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरीके से ट्राई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।